हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में कई बार अपने बंदर को अनोखे अंदाज में देखा होगा। जी हाँ, फिल्मों में कभी वो शैतानियां करते दिखता है तो कभी हीरो की मदद करते। लेकिन इंदौर के चिड़ियाघर में भी एक ऐसा बंदर है जो अपने अनोखे शौक और काम के लिए काफी मशहूर हो रहा है। देखिए खबरगति न्यूज की यह खास पेशकश, अनोखा बंदर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इंदौर के चिड़ियाघर में रहने वाला एक बंदर इस कहावत को गलत साबित कर रहा है। इस बंदर को ना सिर्फ चाय पसंद है, बल्कि चाय को लेकर उस बंदर की दीवानगी यह है कि वहां आने वाला कोई भी शख्स उसकी मौजूदगी में बिना उसे शामिल किए चाय की चुस्की नहीं ले सकता। इसके साथ ही इसको जू में आने वाले बच्चों के साथ ही खेलना भी पसंद है। इस अनोखे बंदर को लेकर जू के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव का कहना है कि चिड़ियाघर में रहने वाला यह बंदर वन विभाग से मिला था, लेकिन जब यह चिड़ियाघर में आया तब इसकी उम्र महज 1 से 2 दिन की ही थी। करंट से हुई इसकी मां की मौत के बाद गांव के लोग इसे वन विभाग को देकर गए। वहीं वन विभाग ने इसे जू को सौंपा था, जिसके बाद इस बंदर का इलाज जू अस्पताल में किया और तब से यह जू का एक सदस्य बन गया है। और चिड़ियाघर प्रबंधन और स्टाफ की तरफ से रखे गए ध्यान का परिणाम यह रहा कि ये बंदर अब किसी पिंजरे में नहीं बल्कि चिड़ियाघर में घूमता हुआ दिखाई देता है, जहां ना सिर्फ ये रेस्टोरेंट में नाश्ता करता है बल्कि अपने तय समय पर चाय की चुस्की भी लेता है। इतना ही नहीं, कहावत से बिल्कुल उलट इसे अदरक वाली चाय बेहद पसंद है। जहां एक और यह बंदर अपने चाय के शौक के लिए जू में मशहूर है, वहीं यह बंदर चिड़ियाघर की सुरक्षा में भी अपनी अहम जिम्मेदारी निभाता है। यह बंदर जू में होने वाली कोई भी हलचल या अन्य जानवर के प्रवेश होने पर यह प्रबंधन को अलग अलग आवाज निकाल कर संकेत देता है। वहीं कई बार इसके द्वारा जू में सांप सहित अन्य कई जानवरों के होने की सूचना दी है। बहरहाल जू में आने वाले दर्शकों के लिए पिंजरे में रहने वाले जानवरों के साथ ही यह अनोखा बंदर भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भैया आपका नाम? मयंक अग्रवाल। अग्रवाल जी, आप अभी कहाँ पर हैं और क्या करते हैं? मैं इंदौर चिड़ियाघर अपना जो ज़ू है, ज़ू में फूड जोन चलाता हूँ, फूड जोन संचालक हूँ। और हम यहाँ काफ़ी टाइम से फूड जोन है हमारा यहाँ पे इंदौर चिड़ियाघर में। अभी काफ़ी चीज़ बदल चुकी है चिड़ियाघर की, लेकिन अभी हमारे फूड जोन की स्पेशलिटी ये है कि एक बंदरिया है टिया नाम की, वो हमारे फूड जोन की शोभा बढ़ाती है, कस्टमर्स के साथ खेलती है, बच्चों के साथ खेलती है। उसकी स्पेशलिटी ये है कि उसको चाय बहुत पसंद है और स्पेशली अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। सुबह शाम उसके लिए स्पेशल चाय बनती है, हमारे स्टाफ की चाय बनती है, तो उसकी चाय भी स्पेशली बनती है। उसको चाय ठंडी करके दी जाती है, मतलब उसको चाय काफ़ी हद तक कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो सुबह शाम डेली चाय पीती है हमारे यहाँ। मगर बंदर जो रहता है काफ़ी उत्पाती रहता है, आपके यहाँ पर नहीं नुकसान करता है? कोई नुकसान नहीं करता, बहुत फ्रेंडली है, शॉपकीपर्स से भी फ्रेंडली है और पब्लिक के साथ भी फ्रेंडली रहती है। मेरा नाम मयंक अग्रवाल। ये जब आप 2 समय चाय पीते हैं, क्या है बंदर न जाने अदरक का स्वाद, मगर इसको अदरक की चाय क्यों पसंद है? निश्चित रूप से एक कहावत जैसे आपने बताई कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन ये अदरक का स्वाद जानता है और निश्चित रूप से इसको चाय बड़ा का शौकीन है। ये जब भी चाय आती है गेस्ट के लिए तो तुरंत खुद भी आके चेयर पे बैठ जाता है कि अब उसको भी चाय मिलेगी। और जिस दिन अदरक की स्मेल आती है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन में आ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसको पसंद है उस तरह की चाय, तो वो बिल्कुल पसंद करता है और चाय बड़े शौक़ से पीता है। चाय जब भी हमारे यहाँ आती है गेस्ट के लिए तो निश्चित रूप सबसे पहले पानी से पहले हमारा ये बंदर आके बैठ जाता है, जिसका नाम हम लोगों ने टिया दिया है। और चाय जब तक इसको नहीं मिलेगी तब तक वहाँ से जाता नहीं वो, और बड़ा हाइपर हो जाता है, इसलिए इसको सबसे पहले चाय इसी को देना पड़ती है। सर, इसके साथ साथ ये आपके कई खुफिया जो तंत्र हैं उसको भी मजबूत करता है, कैसे क्या आपको जू की जानकारी देता है? नहीं, देखिए एक बार ज़रूर ऐसा इंसिडेंस हुआ था। कुछ फिल्म यूनिट वाले यहाँ पे आए थे इंदौर में शूटिंग के लिए, और उसी दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ उनसे एक इस तरह के एक वाइल्ड ट्रॉफी थी वो जब्त की थी, और वो वाइल्ड उनको ये पहचान करना उनके लिए ज़रूरी था कि ये वाइल्ड एनिमल से बनी है या सींग है जो हिरन का था वो ओरिजिनल है या प्लास्टिक का है क्या है। तो ये बंदरों में थोड़ा सा दूसरे जो वाइल्ड एनिमल में थोड़ा सा स्मेलिंग पावर ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है, स्पेशली डॉग थोड़ा सा अलग हटके हो गया वो, लेकिन वो तो ज़्यादा ही डेवलप रहता है उसका। इसके जो ऑल्फैक्टरी लोब रहते हैं इनके भी वो काफ़ी डेवलप रहते हैं, तो इसमें सेंस ऑफ स्मेल से उसने पता लगा लिया, और जिस तरह से रिएक्शन ये दे रहा था तो उससे एक अलग टाइप की वो पता लग रही थी कि
इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहा है। जबकि प्लास्टिक अगर होता तो शायद उसको हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन उसे बार बार सूंघता, बार बार देखता, बार बार हाथ से उठाता, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा था कि ये वाइल्ड एनिमल का ही है। कहीं ना कहीं उसको स्मेल से, वो लेदर की स्मेल या इस तरह की जो उसमें अंदर लगी हुई थी, उससे जो उसका स्मेल रहा था, उससे ज़रूर ये कहीं ना कहीं नोटिस में आ रहा था कि ये उसको पहचान रहा है कि कहीं ना कहीं वाइल्ड एनिमल का ही कैटेगरी। तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ इससे कि इस तरह की रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि प्लास्टिक का सामान भी दूसरा पड़ा रहता, लेकिन उस पर उस तरह का रिएक्शन नहीं देता जिस तरह का इसने उस सींग जो हान जो था उसका हिरण का, उस पर रिएक्शन दी। तो निश्चित रूप से वो ओरिजिनल था, उसको भी हम लोगों ने बाद में सारी चीज़ों को देखा उसमें। और तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइमा फेजी में इस तरह का इंडिकेशन दे देते हैं कि ये एक्चुअल ओरिजिनल एनिमल का है या नहीं है, प्लास्टिक का है। तो ये ज़रूर से हेल्प मिली है हमको। सर जू की भी कुछ जानकारियाँ देता है आपके साथ जब ये भ्रमण? हाँ, जब भी कोई वाइल्ड एनिमल अगर जैसे फेरल मंकीज़ या कोई डॉग्स वगैरह के अंदर आ जाते हैं तो ये ज़रूर अलर्ट करता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है। दूसरे कोई फेरल बर्ड्स जो ओपन फ्री रेंजिंग बड़े बर्ड आ जाते हैं तो इस तरह की रिएक्शन देता है। तो इस तरह की इंडिकेशन ज़रूर देता है ये जो वाइल्ड में होता है। तो ये ज़रूर इस तरह का रिएक्शन देता है, जो कि हम लोग बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हम लोग रात दिन जब वाइल्ड एनिमल के साथ डील करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे नोटिस में आती रहती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के इंडिकेशन ज़रूर इनसे मिलते हैं। तो क्या फ़ायदा भी है इससे आपको? फ़ायदा ये है कि जैसे सांप वगैरह हो गया या कोई कोई दूसरा कोई डॉग वगैरह एंट्री कर गया या कोई फेरल मंकी, जैसे कि जो यहाँ पर जू में भीड़ बहुत आती है, तो जो ओपन रेंज फ्री रेंजिंग ओपन रेंज में घूमने वाले जो बंदर रहते हैं, मंकीज रहते हैं, उनसे ज़रूर विजिटर्स को कोई नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन ज़रूर दे देता। तो फिर हमारी जो टीम रहती है उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं, फिर चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से इस तरह का इंडिकेशन ज़रूर मिल जाता है। पता है कि जब के जू के अंदर हर जगह पे आप पिंजरों के अंदर हर चीज़ को रखते हैं, ये इसकी क्या डिटेल है और ये क्यों घूमती है खुले में? देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमको मिला था ये, और ये इसका अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा इस स्टोरी का कि ये एक दिन का ही था। जस्ट जिस दिन बर्थ हुआ उसके नेक्स्ट डे इसकी मदर को इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण उसकी डेथ हो गई स्पॉट पर ही। और बिजली का झटका लगने के कारण ये मदर से छिटक के अलग हो गया था, क्योंकि बच्चा 2 दिन का ही था। और इसी दौरान फिर ये कुछ गांव वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको छोटे से कार्टन में रुमाल में रख के लेके यहाँ पे आए थे। क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था, उसकी उसी न्यूनेटल केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। उसको हम लोगों ने हमारे जू के हॉस्पिटल में मैंने इंक्यूबेटर में रखा था, और उसको प्रॉपर जो मदर का बॉडी टेम्परेचर था वो सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने मैनेज किया उसको। और वही जो जिस तरह का कोलेस्ट्रॉल मिल्क था, मेडिकेटेड मिल्क था, वो भी हम लोगों ने इसको पिलाया। करीब 10 दिन तक उसकी स्पेशल केयर में हमने यूनिट में रखा था, और वही स्पेशल केयर भी करना पड़ी उसको। धीरे धीरे चीज़ें शेप लेने लगी, बच्चा धीरे धीरे ग्रो होने लगा है। और विशेष ध्यान में टेम्परेचर बॉडी का, और किस तरह से कि न्यूनेट केयर में जिस तरह का ह्यूमन में होता है इसी तरह का ये बंदर, चूँकि ये भी प्राइमेट है और हम भी प्राइमेट के बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उसी की प्रॉपर केयर हम लोगों ने करी थी उसकी। और सारी चीज़ें ऑन द ट्रैक रही। बीच में ज़रूर इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ था, जिसमें हम लोग चूँकि आउटसाइड मिल्क दे रहे थे तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इन्फेक्शन ज़रूर चला जाता, लूज मोशन हो गया था इसको। लेकिन चीज़ें मैनेज हो गई और धीरे धीरे ग्रो करने लगा, हमारे साथ ही रहने लगा वो। चूँकि उसने आँखें भी जब हमारे हाथ में ही हमारे केयर के दौरान ही खोली, तो उसे लगा ही नहीं कि वाइल्ड नेचर भी कुछ होता है इनका। वो अपना पूरा वाइल्ड जो नेचर था उसका वो भूल चुका है। और उसने हमारे स्टाफ के साथ में, स्पेशली हम लोगों के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो गई, और एक दोस्ती का भाव उनके बीच बन चुका है। वही आता हमारे ऑफिस में बैठा रहता दिन भर, और खुले में घूमता है, दर्शकों का भी मनोरंजन करता है। और स्पेशली जब हम लोग आते हैं तो जू में भी घूमता है ये, साथ साथ हमारी कंधे पे आके बैठ जाता है, कभी गोदी में बैठ जाता है, कभी पीछे से पकड़ लेता है। तो ये उसके अंदर जो एक वाइल्ड कैरेक्टर जो रहते हैं इस तरह के एनिमल्स में, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उसमें। और चूँकि स्पेशल केयरिंग के दौरान ही सब ये चीज़ें हुई है, तो हम लोगों ने भी उसको उसी ढंग से लिया, उसी तरह से उसको एक्सेप्ट किया। और ये ज़रूर था, उसकी जान बचाने के लिए ये सब करना ज़रूरी था। और अब हमारा बहुत अच्छा जू का फ्रेंड बन चुका है, और रेस्टोरेंट में भी जाता है, वहाँ भी मस्ती करता है, और हमारे साथ भी घूमता है। जू में विज़िट जब भी हम लोग करते हैं, विज़िट जाता है, वेरी तक जाता है, वेरी में भी घूमता है, लेकिन किसी को डैमेज नहीं करता है, किसी को हार्म नहीं करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और एक अच्छा वातावरण उसने अपना बना लिया है, और अच्छी तरह से जू में रहता है। सर इसकी एक खूबी भी है जो सिर्फ आप